Hello students, today we will discuss rules of management propounded by मिंचबर्ग। मिंचबर्ग द्वारा प्रतिपादित प्रबंधन की भूमिकाएं आज डिस्कस करेंगे। देखिए, मैकगिल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हेनरी मिंचबर्ग ने विभिन्न प्रबंधकों की क्रियाओं पर किए गए रिसर्च में ये पाया कि वह न केवल संस्थान के लिए नियोजन, संगठन, नियंत्रण, समन्वय का कार्य करते हैं, बल्कि वह अन्य कई कार्य भी करते हैं जिन्हें उन्होंने प्रबंधन की भूमिकाओं के रूप में व्यक्त किया है। प्रोफेसर मिंचबर्ग ने अपने अध्ययन में कार्यकारी प्रबंधकों द्वारा संपन्न किए जाने वाले कार्यों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, जिसको हमने डायग्राम बना के यहाँ पे क्लियर किया है। मैनेजमेंट प्रोपाउंडेड इसमें दे रखा है प्रबंधन की भूमिकाएं। इसमें देखिए इंटरपर्सनल रोल, इंफॉर्मेशनल रोल और डिसीजनल रोल। तो इंटरपर्सनल रोल में पहले है इसमें हेड, संस्था का अध्यक्ष, नंबर 2 लीडर, नेतृत्व, नंबर 3 लिएजॉन, संपर्क अधिकारी। इंफॉर्मेशनल रोल्स में मॉनिटर मीन्स निर्देशक, डिससेमिनेटर मतलब प्रसारक और स्पोक पर्सन प्रवक्ता। डिसीजनल रोल्स में एंटरप्रेन्योर मीन्स उद्यमी, डिस्टर्बेंस हैंडलर उपद्रव निवारक, रिसोर्स एलोकेटर संसाधन निवारक एवं वितरक, और निगोटिएटर वार्ताकार। तो हम इसमें इंटरपर्सनल रूल की बात करें, अंतर व्यक्तिगत भूमिकाओं की बात करें तो प्रबंधक क्या होता है? प्रबंधक संस्था का सर्वोच्च अधिकारी होता है और वह संस्था के लिए कुछ भूमिकाओं का निर्वाह करता है। जैसे हेड की बात करें, संस्था का अध्यक्ष, तो संस्था का अध्यक्ष एवं मुखिया होने के कारण प्रबंधक वैधानिक प्रपत्रों पर अपने सिग्नेचर करते हैं, सामाजिक गतिविधियां, सोशल एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें पार्टिसिपेट करते हैं और समारोह आदि की अध्यक्षता करते हैं। अगर इंटरपर्सनल रूल में लीडर की बात करें नेतृत्व के रूप में, तो नेता की भूमिका में प्रबंध अपने अधीन कार्यरत कर्मचारियों को संगठन के लक्ष्यों को पाने के लिए हमेशा मोटिवेट करता रहता है। वे अपनी सत्ता, समन्वय तकनीकों तथा अभिप्रेरणा उपायों के द्वारा व्यक्तियों की जो आवश्यकताएं हैं या संगठन के लक्ष्य हैं उसमें एकीकरण स्थापित करते हैं। लिएजॉन का मीन्स होता है संपर्क अधिकारी। प्रबंधक संस्थान के जो बाहरी व्यक्ति होते हैं, आउटसाइडर पर्सन, उनसे संबंध एवं विभिन्न विभागों व संगठनात्मक इकाइयों के बीच संपर्क सूत्र की भूमिका निभाते हैं। ये भूमिका इंफॉर्मेशन के जो हमारी सूचनाएं होती हैं उनके आदान प्रदान तथा समन्वय की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। प्रबंधकों को ये भूमिका संगठन के सभी विभागों में मधुर संबंध स्थापित करने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम देखते हैं इंफॉर्मेशनल रोल्स में, मतलब सूचना संबंधी भूमिकाओं के रूप में। तो देखिए, इन रोल्स में प्रबंधक विभिन्न सूचनाओं, तथ्यों एवं ज्ञान का संकलन और वितरण करते हैं, जिसमें पहला है मॉनिटर निर्देशक। प्रबंधक को उपकरण के संचालन के लिए विभिन्न सूचनाओं की आवश्यकता होती है, जिन्हें वह
डिफरेंट सोर्सेज से प्राप्त करता है। वह अपने अधिकारियों, अधीनस्थों, सह प्रबंधकों या जो अन्य संपर्क सूत्र होते हैं उनके माध्यम से जानकारी प्राप्त करता है। इंफॉर्मेशनल रूल्स में दूसरे होते हैं डिसएमिनेटर, प्रसारक। प्रबंध इस भूमिका में जो भी उसने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है उसको अपने अधीनस्थों या जो संबंधित इकाइयाँ हैं उनको सेंड करते हैं, उनको प्रसारित करते हैं। इंफॉर्मेशन रूल्स में तीसरे होते हैं स्पोक पर्सन, प्रवक्ता। स्पोक पर्सन की भूमिका में प्रबंधक अपने संगठन की जो प्लानिंग है, उनकी पॉलिसीज हैं या जो भी प्रोग्राम है तो उसके विषय में जो बाहरी समूह होते हैं जैसे कस्टमर हुए, ग्राहक हुए, सरकार हुई या कोई और इंस्टीट्यूशन होता है तो उनको डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन सेंड करते हैं। अब हम देखते हैं डिसीजनल रूल्स में निर्णयात्मक भूमिकाओं के रूप में। तो इसमें प्रबंधकों की व्यूह रचना तथा निर्माण संबंधी भूमिकाओं को शामिल करते हैं। जैसे पहली हमारी एंटरप्रेन्योर, उद्यमी। इस भूमिका में प्रबंधक अपने संस्थान की संभावनाओं, अवसरों और खतरों का पता लगाता है और उसी के अकॉर्डिंग उसमें चेंजेस करता है या इम्प्रूवमेंट करता है। वह वातावरण में होने वाले परिवर्तनों से लाभ उठाने के लिए संगठन में नव परिवर्तनों को लागू करता है, क्योंकि उद्यमी ही अपने आने वाले खतरों को अपॉर्चुनिटीज़ में चेंज कर लेता है। नेक्स्ट है डिस्टर्बेंस हैंडलर, उपद्रव निवारक। तो इस रोल में प्रबंधक संस्थान में रोज होने वाले जो झगड़े होते हैं, उपद्रव है, उत्पाद है या मनमुटाव होता है, किसी टाइप का स्ट्रगल है, अशांति है, तो इनको दूर करने की कोशिश करता है। वह हड़ताल, अनुबंधन खंडन या कहीं कच्चे माल की कमी हो जाए या संस्था में काम करने वाले कर्मचारियों की शिकायत है तो उस पर डिस्कशन करता है और डिस्कशन करके उनको दूर करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट है इसमें रिसोर्स एलोकेटर, संसाधन वितरक। इस भूमिका में प्रबंधक अधीनस्थों के समय, तकनीक, संसाधनों, कार्यों आदि के संबंध में प्रोग्राम बनाता है। वित्त, यंत्र, कच्चा माल और उसकी सप्लाई, उसके संबंध में डिसीजन लेता है। विभिन्न विभागों की प्राथमिकताओं का निर्धारण करता है, बजट तैयार करता है। तो इस प्रकार देखें तो प्रबंधक संगठन के संसाधनों को क्यों, कब, कैसे, किसके लिए तो खर्च करने संबंधी उसे डिसीजन लेने होते हैं। नेक्स्ट है निगोटिएटर, वार्ताकार के रूप में। प्रबंधक श्रम संघ, पूर्तिकर्ता, ग्राहक, सरकार एवं अन्य एजेंसियों के साथ समझौता संबंधी वार्ताएं करके संगठन को लाभ पहुंचाता है। वह संस्थान में होने वाले विभिन्न जो डिस्प्यूट होते हैं उनके सॉल्यूशन के लिए एक मीडिएटर की भूमिका निभाता है। तो इस डिस्कशन से हम कह सकते हैं कि प्रबंध संस्था में मूलभूत कार्यों का संपादन करता है, उसमें नए नए आयामों को जोड़कर प्रबंध की भूमिकाओं को एक नया दृष्टिकोण प्रदान करता है जो आज के बदलते हुए परिवेश में बहुत अधिक कारगर है। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रोफेसर मिंचबर्ग द्वारा प्रबंध की जो भूमिकाएं दी गई हैं एक नया दृष्टिकोण है जो बदलती हुई व्यावसायिक कंडीशन में सही भी है, लेकिन कुछ आधार पर इनकी जो आलोचनाएं की गई हैं। जैसे प्रोफेसर मिंचबर्ग ने केवल 5 कार्यकारी प्रबंधकों पर ही शोध किया, जो किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए पर्याप्त नहीं होता है, क्योंकि रिसर्च वर्क में हम केवल 5 व्यक्तियों के 5 मतलब प्रबंधकों पर ही शोध करके उसको सभी प्रबंधकों पर अप्लाई नहीं कर सकते।
प्रबंधकों के सभी कार्य प्रबंधकीय नहीं होते, उन्हें कुछ कार्य अलग से भी करने पड़ते हैं। जैसे उसे अपने शेयर होल्डर से रिलेशन बनाना, पब्लिक से संबंध रखना, बाजार से या पूंजी प्राप्त करने से संबंध रखना होता है। तो यहाँ इनकी जो इन्होंने रूल्स बताए हैं उनको क्रिटिसाइज किया गया है। मिंटेज वर्ग द्वारा प्रतिपादित प्रबंधकीय भूमिकाएं अभी भी समस्त प्रबंधकीय कार्य को शामिल नहीं करती हैं, तो इस प्रकार से उनको हम अधूरा कह सकते हैं। तो इस प्रकार इनके द्वारा जो भूमिकाएं प्रतिपादित की गई हैं उनकी आलोचना की जाती है। मिंटेज वर्ग ने कुछ कार्य को नया आयाम देकर उसे प्रबंध के परंपरागत कार्यों में शामिल ही नहीं किया है, जो एक प्रकार से सही भी नहीं है। जैसे संसाधनों का आवंटन, ये प्लानिंग का एक हिस्सा होता है, प्लानिंग का एक पार्ट होता है, जबकि नए विचार में उसे अंतर व्यक्तिगत भूमिकाओं में शामिल किया गया है। तो इस प्रकार से इन्होंने जो प्रबंधकीय रूल बांटे हैं उनकी आलोचनाएं की गई हैं। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिंटेज वर्ग ने जो कुछ ही प्रबंधकों पर रिसर्च किया है, तो किसी भी डिसीजन पर पहुंचने के लिए सफिशिएंट नहीं है। 5 प्रबंधकों पर शोध करने से हम किसी ठोस निष्कर्ष पे नहीं पहुंच सकते, और 5 इन्होंने प्रबंधकों पर जो शोध किया है उसको हम सभी प्रबंधकों पर अप्लाई नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से इनकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।